जय हिंद साथियों, मैं विक्की शर्मा। आपका स्वागत है मेरे चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। तो साथियों, थंबनेल देख के ही आपको पता चल चुका कि डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग कितना बार मैं अपडेट देने वाला हूं आप लोगों को। जब आईएनएस चिल्का में इंडियन नेवी के एमआर और एसएसआर कैंडिडेट ज्वाइनिंग करने जाएंगे, ये स्पेशल उनके लिए वीडियो है। और प्लस जब कोस्ट गार्ड नेक्स्ट बार जब ज्वाइनिंग करने के लिए जाएंगे, उनके लिए भी ये वीडियो। तो दोनों कैंडिडेट ये वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे, नहीं तो आप लोगों को पछताने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। बाद में आप लोग बैठ के रोएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को देखें, समझ जाए। अगर जो भी चीज मैं डॉक्यूमेंट में बता रहा हूँ वो चीज कमी होगा, आप लोग उस चीज को सुधार लीजिएगा। फिर आईएनएस चिल्का ज्वाइनिंग करने जाएगा, फिर वहां से आप लोग नहीं छटेंगे, नहीं छटेंगे, नहीं छटेंगे। 100% आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे। जैसे कि कोस्ट गार्ड वालों को आपको पता है कि कोस्ट गार्ड वाले का ज्वाइनिंग कब था, नहीं पता है तो चलिए मैं बता दूं कि 5 से 6 तारीख को कोस्ट गार्ड वालों का ज्वाइनिंग था, ठीक है। इन कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है। इन कैंडिडेट का मेडिकल होना था, उन मेडिकल भी हो चुका है। इनमें से कैंडिडेट को जिन्हें री मेडिकल मिला होगा, या तो निर्वाणी या तो कल्याणी के लिए रेफर कर दिए गए हैं। जिन्हें ज्वाइनिंग फाइनली ज्वाइनिंग करना था, वो फाइनली ज्वाइनिंग भी कर गए, ठीक है। अब मैं बता दूं कि इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। बात क्या है, पोस्ट गार्ड में जितने भी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हुआ था ना, उसमें से 7 कैंडिडेट को छांट दिया गया और वहीं पे बैठाया गया। मतलब वहां से आईएनएस चिल्का के गेट से निकाल दिया गया और उन्हें वहीं पे रुकने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब क्यों रुकने के लिए कहा गया, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और नेवी और कोस्ट गार्ड के कैंडिडेट बड़े ध्यान से देखें, नेवी वाले बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि उनका 14 और 16 तारीख का ज्वाइनिंग है, तो ये आपके साथ ना हो, ठीक है। 7 कैंडिडेट को छांट दिया गया है और उन्हें बोला गया है कि आप लोग रुके, जब तक हेडक्वार्टर से जैसा ही इंफॉर्मेशन आता है आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो 7 कैंडिडेट है वहीं आईएनएस चिल्का में रुके हुए हैं, उनसे आज मेरा बात हुआ है, ठीक है। पूछ रहे थे कि सर हमें छांट दिया गया। मैं पूछा कि आप लोगों को क्यों छांटा गया है, तो 7 कैंडिडेट का अलग अलग जवाब था। एक कैंडिडेट का ये जवाब था कि सर मेरा केस में ऐसे ही फॉल्स नाम था, ठीक है ना। उनके घर में कोई झगड़ा हुआ होगा किसी से और उनके ऊपर केस कर दिया था, ठीक है ना। केस करते, जबकि वो कैंडिडेट बोल भी रहा था कि उस समय में नहीं था, जब झगड़ा हो रहा था उस समय में नहीं था, मैं कहीं और गया हुआ था। फिर मुझे केस में नाम दे दिया गया था। जब केस कोर्ट में गया तो कोर्ट के जज साहब है उसे बाइज्जत बरी कर दिया उस कैरेक्टर में, ठीक है। वो जो ऑनलाइन कैरेक्टर बनाया है एक कैंडिडेट, मैं नाम नहीं बता सकता, वो कैंडिडेट जो है ऑनलाइन कैरेक्टर बनाया था, उसमें लिखा हुआ था कैरेक्टर में, देखिए कैरेक्टर में लिखा हुआ था कि इस कैंडिडेट के ऊपर केस में नाम था, लेकिन कोर्ट ने इसे फॉल्स केस को साबित किया। इनके ऊपर कोई केस नहीं था, झूठा केस में से फंसाया गया था, इनके ऊपर कोई केस नहीं, ऐसा भी लिखा हुआ है, ठीक ना। उनके कैरेक्टर में ऐसा लिखा हुआ है। फिर भी कोस्ट गार्ड वालों ने छांट दिया। क्यों छांट दिया मैं बता देता हूं। कोस्ट गार्ड वालों ने छांट दिया इसलिए कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो उन फॉर्म में लिखा होगा, फॉर्म जब आप लोग फिलअप कर रहे होंगे तो वहां पे लिखा होगा कि आपके क्रिमिनल, ऐसे देखिए क्रिमिनल केस में आपका नाम है, तो आप लोगों को नो और यस का ऑप्शन दिया होगा। तो ये क्या कर दिया था कि नो कर दिया था, जबकि यस करना था। जब इसे पता है कि मेरे क्रिमिनल में नाम है, जब उसे पता है कि मेरा थाना में नाम है, तो उसे यस करना चाहिए था, जबकि इसका फॉल्स कर बता दिया गया है। कोर्ट के कागज भी बाकायदा लेकर गया था ये बंदा, ये जो कैंडिडेट है कोर्ट के कागज भी लेकर गया था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इनके ऊपर झूठा केस है, इन्हें बाइज्जत बरी किया जा रहा है, इन पर झूठा आरोप लगाया गया था, ठीक है। कैरेक्टर में भी और कोर्ट के कागज में भी ऐसा लिखा हुआ लेके गया। फिर भी ये इशू, यस और नो का इशू बनाकर इसे छांट दिया गया और बोला गया कि जब तक हेडक्वार्टर से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ जाता, जब तक मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं रख सकता हूं। वो 2-3 दिन वेट करने के लिए कहा है, ठीक है ना। तो इसका हालांकि ज्वाइनिंग हो जाएगा, क्योंकि इस पे लिखा हुआ कोर्ट के कागज, ठीक है ना। जज साहब का जो कोर्ट का कागज है उस पर भी लिखा हुआ है कि ये जो केस इन पे किया गया था ये फॉल्स है, ये झूठा है, ठीक है ना। इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। उनके कैरेक्टर में भी लिखा है कि इसे झूठा फंसाया गया, इस तरह से लिखा हुआ। तो अपना कागज दिखाएगा, ये 100% ये ज्वाइनिंग इसका हो जाएगा, क्योंकि इस पे लिखा हुआ कि इसे झूठा केस में फंसाया गया, ऐसा लिखा हुआ है कैरेक्टर में, ठीक है ना। दूसरे कैंडिडेट का जवाब क्या, दूसरे कैंडिडेट का क्वेश्चन क्या था मैं बता दूं आप लोगों को। दूसरे कैंडिडेट का क्वेश्चन ये था कि जब वो बचपन में ही उसका आधार कार्ड बन गया था, ठीक है ना। बचपन में ही उसका आधार कार्ड बन गया था। आधार कार्ड बन जाने के बाद में जब वो स्कूल में 10th जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उस समय उसका 19 या 20 ईयर्स, ऐसे 19 या 20 साल हो रहे थे, ठीक है। तो स्कूल के जो हेडमास्टर है
उन्होंने कहा कि तुम अपने एज को कम कर लो, तुम 19 या 20 वर्ष में तुम्हारा तुम मैट्रिक पास हो गए, तो इसीलिए तुम अपने एज को कम कर लो। तब ये बंदा फिर से आधार कार्ड को सुधार किया, ठीक है ना, आधार कार्ड को ही फिर से सुधार करके और 17 या 16 या 17 वर्ष में ये मैट्रिक पास आउट हुआ। जब ये आईएनएस चिल्का ज्वाइनिंग करने के लिए गया, आईएनएस चिल्का ज्वाइनिंग करने के लिए गया, तो वहां पे देखिए, वहां पे जो सर बैठे रहते हैं वहां पे उन्हें सब पता रहता है, ठीक है ना, वो जो भी उनके सिस्टम में जो भी रहता है, वो सिस्टम में जो भी डाला जाता है वो आपको पता चल जाता है कि आप मैट्रिक कितने बार कितने अटेम्प्ट में पास हुए हैं, ठीक है। तो उनके मोबाइल पे पूछा गया कि तुम्हारे मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, मोबाइल पे ओटीपी जैसे ही ये कैंडिडेट बताया, इनका बता दिया गया कि आप नाम कितने बार चेंज करवाए हैं, एड्रेस कितने बार चेंज करवाए हैं, डेट ऑफ बर्थ कितने बार चेंज करवाए हैं, ठीक है। तो ये कैंडिडेट से बात हुआ, बोला कि सर हम भी एक बार चेंज कराए हुए थे सर के कहने पर। तो देखिए, सर के कहने पर तो इन्हें एक एफिडेविट बनाकर लेकर जाना चाहिए था, ठीक है ना, इन्हें एफिडेविट और स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल के जो पेड होते हैं स्कूल के, उन पे भी पेड इनका लेकर जाना चाहिए था, बनवाकर प्रिंसिपल के पैड पे लिखवा कर लेकर जाना चाहिए था, ठीक है। तो इनका भी आसानी से हो जाता, लेकिन अभी छाटा नहीं है, ठीक है। इन्हें खाली बोला है कि आप लोग जब आप लोग वेट करें, जैसे ही हेडक्वार्टर आप लोगों को कागज भेज दिया गया, जैसे ही हेडक्वार्टर से कागज आ जाता है उस तरह से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि रखना है या नहीं रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो कोस्ट गार्ड वालों का मुद्दा हुआ। हम लोग आ जाते हैं अपने नेवी वालों के, क्योंकि नेवी का ज्वाइनिंग है फिलहाल में, ठीक है, नेवी का ज्वाइनिंग है 14 तारीख और 16 तारीख को। तो देखिए, जितने भी नेवी के कैंडिडेट हैं, एमआर हो या एसएसआर हो, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है केस में, अगर नाम है आपका, अगर आपका केस में नाम है, यस कर दिए तो अच्छा है, ठीक है। अब वहां पे जाने पे ही पता चलेगा। अगर आप लोगों का नाम चेंज किए हैं, अभी भी नाम चेंज किए हैं आधार कार्ड में या डेट ऑफ बर्थ चेंज किए हैं, तो एफिडेविट बनाकर आप लोग लेकर जाएंगे, ठीक है ना। जब आईएनएस चिल्का आप लोग जाएंगे तो एक एफिडेविट बनाकर लेकर जाएंगे, वहां पर सारा मेंशन करके जाएंगे कि हम कब नाम चेंज करवाए हैं, किस कारण चेंज करवाए, सब एफिडेविट बनवाकर कोर्ट से लेकर जाएंगे, आसानी से 2 घंटे में बन जाता है, ठीक है। तो ये लेकर जाएंगे, आपको आईएनएस चिल्का में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो इन्हीं के तरह आप लोगों को भी छांट दिया जाएगा। तो आप लोग ऐसा गलती ना करें, आप लोगों के पास अभी बहुत ही टाइम है, ठीक है। आज 10 तारीख है, 4 दिन बाद इंडियन नेवी एमआर का ज्वाइनिंग है, 6 दिन बाद आप लोगों का एसएसआर वालों का ज्वाइनिंग है। तो अभी बहुत टाइम है, आराम से डॉक्यूमेंट बनाकर लेकर जाएं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग, जो मैं बताया आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग अभी भी आप लोगों का डाउट है तो प्लीज मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं और वहां एक सिंगल कमेंट करें। मैं हर एक सिंगल कमेंट का जवाब देने के लिए रेडी रहता हूं, तो प्लीज आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, ठीक है। और एक और बड़ी बात बता देता हूं कि जब देखिए, बहुत दूर दूर से कैंडिडेट ज्वाइनिंग करने के लिए आते आए हैं इस चिल्का में, कोई 2 दिन पहले ही आ जाता है, कोई 1 सप्ताह पहले चला था, कोई 3 दिन पहले चला था, तो सोचता कि अब रुकेंगे कहां पे, वहां पे कोई स्टेशन में ही रुक जाता है या कहीं लॉज वूज में रुकता है। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा, आसान, एकदम कंफर्टेबल जगह बता देता हूं, आप लोग वहां पे अच्छे से रहेंगे और बहुत ही चीप रेट में, ठीक है ना, बहुत ही सस्ते रेट में आप लोगों को वहां पे अच्छे से लॉज मिल जाएगा। और आसानी से एकदम गेट के सामने ही बता रहा हूं मैं, गेट के जस्ट बगल में ही आप लोगों को, जैसे कि आईएनएस चिल्का का, जैसे कि आप आईएनएस चिल्का का गेट तो सबको ही देखा होगा, जैसे कि आईएनएस चिल्का का गेट हुआ, ठीक है ना, और यहां से कुछ दूरी में ही आप लोगों का लॉज है, ठीक है, पास में ही लॉज है। तो लॉज में दिखा दे रहा हूं, चलिए पहले मैं लॉज को दिखा दूं कि किस तरह के लॉज और किस तरह का आप लोगों का रहने का सुविधा है और बहुत ही सस्ते में। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले दिखा दे। तो साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह के यहाँ के रूम है, ठीक है ना। बहुत पहले नंबर पे देखिए कितना सफा है, और यहाँ पे एक लॉकर है जो कि आप लोग अपने सामान को अच्छे से रख सकते हैं, कोई यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा आपके सामान को। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि चार्जर है, अच्छे से यहाँ आराम से सोइए और चार्जर अपने मोबाइल को करते रहिए। सबसे मेन बात है कि यहाँ पे आपके सामान को कोई हाथ नहीं लगाएगा, अपना सामान अच्छे से यहाँ इस चीज़ में लॉक कर सकते हैं। और कितना सफ़ा है, चलिए मैं आपको गेट दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि इस तरीका का गेट है, ठीक है ना। जब आप लोग जाएंगे, देखिए एकदम जैसे कि आईएनएस चिल्का का गेट है, ठीक है ना, और जस्ट यहीं से एकदम 50 मीटर के अंदर दूरी पे रही यह लॉज है, ठीक है। वो मैं दिखा भी दे रहा हूँ कि आईएनएस चिल्का का गेट और ये लॉज के कितना दूरी है, ठीक है। आप लोग जब जाएंगे तो ये आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से ये मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये गेट का सामने देख लीजिए, इस तरीके का सीन है, ठीक है। इस तरीके को ढूंढ के आप लोग आसानी से रह सकते हो। इसमें बहुत ही अच्छा सर्विस देते हैं ये लॉज वाले, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने दूरी पे है। देखिए, देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये देखिए, ये आईएनएस चिल्का का मेन गेट है। जब जितने भी कैंडिडेट जाते हैं यहीं से एंट्री करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहीं से लॉज है, ठीक है, यहाँ से फोटो लिया गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का लॉज है और यहाँ पे गेट है। तो आप लोगों को 6:30 बजे वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता है। अगर आप दूर लॉज लेते हैं या ठहरने का अपना जगह दूर कहीं ठिकाना आप लोगों का होगा,
तो आप लोग समय से पहुंच नहीं पाएंगे और समय से पहुंचने में थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो सकता है, तो इस तरह के इशू भी बन सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लॉज लेके रह सकते हैं। देखिए मैं इसलिए आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे गया था, एक कैंडिडेट का ज्वाइनिंग था जो कि मेरे रिलेटिव में ही थे, तो मैं गया था तो यहाँ पे ठहरा था, और तो ये पास में है, तो मतलब पास में ही है, इसीलिए मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोग जब जाएंगे ज्वाइनिंग करने के लिए, कोस्ट गार्ड जाएँ या नेवी वाले जाएँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे पास में ही है लोग, ज़्यादा दूर जाने का ज़रूरत नहीं है, पास में ही आप लोग सुबह उठेंगे, फ्रेश हो जाने के बाद में अपना बैग पैकिंग करके सीधा आप लोग गेट के पास हाजिर हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ का सर्विस बहुत ही अच्छा है, सामान भी आप लोगों का कोई हाथ नहीं लगाता है, सामान भी अच्छे से रहता है, ठीक है। सब चीज़ का सुविधा वहाँ पे मिलता है। चलिए दिखा, साफ से रहता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे सो जाएंगे, चार्जर का भी सुविधा यहाँ पे आप लोगों का, फ्रिज रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका सब चीज़ अवेलेबल है। और सबसे पहले बता दूं कि बहुत ही सस्ते रेट में आप लोगों को ये लॉज मिल जाता है आसानी से। देखिए बालकनी है आप लोगों को आपके लिए, देखिए यहाँ पे बालकनी है, यहाँ पे बेड रखा हुआ है। पहले देखिए पहला नंबर की कितना अच्छा क्लीन है, सब चीज़ सफा है वहाँ पे, ठीक है ना। आप लोगों के लॉकर हैं, चार्जर हैं, आप देखिए आप लोगों के लॉकर हैं, चार्जर हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से सामान को वहाँ रख सकते हैं, आपके सामान को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है, एकदम सेफ। और सबसे मेन बात है कि आप लोगों का ये INS चिल्का का गेट हुआ और यहीं पे 50 मीटर के दूरी में ही आप लोगों के लॉज हैं, ठीक है। तो आप लोग सुबह उठेंगे, फ्रेश होने के बाद में डायरेक्ट आप लोग गेट के पास हाजिर हो जाएंगे। तो आप लोग जब जाएं तो इस लॉज में ठहर सकते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ ठहरा था, सर्विस भी अच्छा है, पास में ही गेट के पास में ही ये लॉज है। बस इसीलिए मैं बता दें कि जो भी कैंडिडेट जाएंगे वो अपना इस लॉज में रह सकते हैं ना, बाकी आपकी मर्जी। चलिए हम लोग अपने वीडियो पे चले आते हैं। तो जैसा कि आप लोग लॉज देख के पता चल चुका होगा कि लॉज कितने पास में, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये आप लोगों के INS चिल्का है, ठीक है ना। INS चिल्का का ये आप लोगों का मेन गेट है, ठीक है। ये रास्ता हुआ आप लोगों का, ये मेन गेट हुआ जो कि आप लोग यहाँ से एंट्री करेंगे, ठीक है। और यहीं पे जस्ट यहीं पे 50 मीटर की दूरी पर यहाँ आप लोगों का लॉज है। तो यहाँ पे आप लोग रह सकते हैं आराम से, कंफर्टेबल है इस जगह रहने के लिए, कोई आप लोगों का सामान कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से आप लोग रह सकते हैं। चलिए हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं। तो मैं बता दूं आकि आप लोग ये वीडियो देखकर समझ चुके हो कि अगर जो मैं आप लोगों को बताया डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग, अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट में कमी है, जो भी आप लोग नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ या जो भी चीज आप लोग चेंज की है उसका एक एफिडेविट बना ले, क्यों चेंज कराए हैं, कब चेंज कराए हैं और किस कारण से चेंज कराए हैं, एक अच्छे से एफिडेविट बना लेंगे, आसानी से बन जाता है, 150-150 रुपए में बन जाता है, ठीक है ना। और वो बनाकर लेकर जाएंगे INS चिल्का जब ज्वाइनिंग करने के लिए, जब वो आप लोग चेंज कराए हैं, जब वो सर पूछेंगे या आप उनके कंप्यूटर में ऑलरेडी दिखा देगा कि आप कितने बार चेंज कराए हुए हैं। अगर आप चेंज कराए हैं तो आप एफिडेविट दिखा देंगे और बता देंगे कि हम सर इस कारण से चेंज कराए थे, ये समस्या था, ठीक है। आप लोगों को कोई फिर दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को नहीं छाटा जाएगा। जैसे कि ये 7 कैंडिडेट को आप वहां पे बैठा के रखा हुआ है, INS चिल्का से बाहर कर दिया, लेकिन पूरा भी छांटा नहीं गया है। बोला है कि दिल्ली हेडक्वार्टर जैसे ही इंफॉर्मेशन आता है आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस दुविधा में ना पड़े, आप लोग कागज को बनाकर लेकर जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और वहां पर एक सिंगल कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का जवाब देने के लिए रेडी रहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो में हर एक बात को समझ चुके होंगे। जय हिंद, जय भारत।